हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फिर स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मैं आपको पहुँच के बताती हूँ। अभी बहुत लेट हो गया है। हमने सोचा था हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे, लेकिन आपको पता है सुबह सुबह का टाइम ऐसे ही होता है, खाना पीना बच्चों को खिलाना, उन सब चीज़ों में लेट हो गया है। और आज हम तीनों ने सेम पहना है। हम तीनों ने पहना है आज ब्लैक ब्लैक ब्लैक, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं मैं पहुंच के बताती हूँ, अभी नहीं बताती। अभी निकलते हैं और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट। तो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग अपने पहुंच गए हैं लोकेशन पे, और यह लोकेशन इतनी अच्छी है, यहाँ मिल रहा है कि पूरे खेत वगैरह देखने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो इस साइड देखो आप, ये आपको पूरा ना बगीचा दिखेगा। बट ये बगीचा किस चीज का है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दोनों साइड प्रॉपर बगीचे हैं, इधर भी और इधर भी, और कुछ फ्रूट्स तो इसमें लगा हुआ है, बट वो गाड़ी इतना तेज है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन सा बगीचा है। और हम लोग पहुंचे हैं पंपकिन पैच में। यहाँ पर एक्चुअली हैलोवीन के टाइम पर ना पंपकिन फार्म पर पैच बनाकर पूरा उनका फार्म, बहुत बड़ा फार्म है। मैं आपको पहुंच के आगे दिखाती हूँ कि कैसा है क्या है। अभी आप देखो पार्किंग यहीं से स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए कैसा पार्किंग है। वो तो लाया नहीं हमने। क्या स्ट्रॉलर नहीं लेकर? वाओ। और हमसे गलती हो गई कि हम पुच्चू का स्ट्रॉलर नहीं लेकर आए। कल भी यही गलती हुई थी जब हम वहां गए थे मॉल में, और आज फिर सेम गलती होगी। फार्म बहुत बड़ा है, पता नहीं हम दोनों का आफत आने वाला है और कुछ भी नहीं। पार्किंग देखो आप कितनी बड़ी है, और आगे मेरे लाइन देखो कि अभी भी पार्किंग के लिए कितनी बड़ी लाइन है। तो आई थिंक सो हमें टाइम लगेगा पार्किंग के लिए, 10-15 मिनट वेटिंग रहेगी। पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं, और अंदर ही मिलती हूँ मैं डायरेक्ट आपसे। इंडिया में कितना अच्छे लगते हैं। हाँ तोड़ लेना, फिर उसके बाद जो फाइन होगा ना वो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम हो कौन? ठीक है ठीक है गाइस, मैं नहीं जानती। अगर ये मक्की तोड़ने गए और फंस गए तो हाँ मैं जाके तोड़ूंगी। तो मुझे देखो, आपको मक्की दिखा, ये देखो। हाँ फिर फाइन भरते रहना, ठीक है। फाइनली लेट्स सी किधर जाना है। और धूप बहुत तेज है, और मैंने बच्चे को स्वेटर वेटर सब पहना रखा है, क्योंकि वो थोड़ा उसका तबीयत ठीक नहीं था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे उसको निकाल देना चाहिए। ये देखो यहाँ पर ना मैं एक वीडियो जरूर शूट करूंगी, लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि ये गाड़ी का है, वरना मैं पक्का यहाँ पर चलते हुए वो वीडियो जरूर शूट करती है। वो देखो दोनों तरफ मेरे मक्की के खेत और बीच में हम चल रहे हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच गए, और पहुँच के मैं इसको कर रही हूँ रेडी अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि हमारा जो ग्रुप आया वो सब बच्चों को रेडी वगैरह करके लाया, मतलब एज अ कॉस्ट्यूम लेकर आया। तो मेरा प्लान था मैं इसको कैटी बना कर ले जाऊँगी, तो मैं उसके लिए मेकअप उसका कर रही हूँ। ड्रेस में उसको पहना कर लाई थी पीछे से। यहाँ मैं उसको पूरी तरह अच्छे से रेडी करी थी, और देखो कितना शांति से बैठ के वो मेकअप करवा रही है। बच्चे ना इतना शांति से बैठ के अगर खाना खा ले तो क्या बात है। खाना खाने के मामले में उनको ऐसे नहीं बैठना है, इधर उधर भागना है, लेकिन मेकअप के मामले में देखो। और स्पेशली लड़कियों को पता नहीं क्यों बचपन से ही मेकअप का इतना शौक होता है। लिपस्टिक लगवा लो, काजल लगवा लो, कुछ भी लगवा लो। यहाँ मैंने उसको काजल से सब कुछ बना दिया था, क्योंकि और उसके फेस पे मैं कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बच्चों को चीज़ों से एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए मैं चाहती थी काजल ही लगाऊं। और काजल के ऊपर मैंने लगा दिया था थोड़ा सा पाउडर, सो दैट वो काजल फैले ना। और यहाँ लगा दी उसको अब लिपस्टिक, और उसका कैटी जो लुक था वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। और उसके बाद वो बार बार मिरर में अपने आप को देख के बहुत खुश हो रही थी, खुद ही इतरा रही थी, और बोल रही थी मम्मा मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो गाइस ये रही हमारी कैटी। से मियाऊ टू एवरीवन। तो वो बन गई है कैटी, और अब हम लोग जा रहे हैं एंट्रेंस की लाइन में। लगते हैं लाइन में, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है टिकट के लिए। तो पहले लगते हैं लाइन में और टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो सब हस्बैंड लोग लग गए थे लाइन में टिकट लेने के लिए, और हम लोग पहुंच गए थे अंदर और देख रहे थे वहाँ का व्यू। बहुत ही प्यारा व्यू था, चारों तरफ गेंदे के फूल, और बीच में उन लोगों ने कुछ इस तरह डायनासोर खड़ा किया हुआ था। और जो आप दूर में वो देख रहे हैं ऑरेंज कलर के, वो सारे पम्पकिन थे, क्योंकि ये एक पम्पकिन पैच था। तो चारों तरफ पम्पकिन ही पम्पकिन थे, और यहाँ से ना लोग पम्पकिन खरीद कर भी ले जा रहे थे। और ये ना छोटी सी इन्होंने काउ राइड टाइप की ट्रेन बनाई हुई थी, जिसमें लोग एंजॉय कर रहे थे काउ राइड। और हम भी वेट कर रहे थे कि कब हमारा टिकट है और हम भी इन सब चीज़ों को एंजॉय करें। और ये था एक बड़ा सा पम्पकिन। सो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं ट्रेन राइड पे। और आप इनसे नहीं मिले, ये मेरी फ्रेंड है दानिया। हाय, ये इंग्लैंड से है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी फ्रेंड है। ये उनका बेबी है यूनिस। से हाय यूनिस। नो उसको आना नहीं है। तो चलो पहले चलते राइड में। हाँ तो गाइस वो लोग लगे हैं ट्रेन की राइड पर। मैं एक्सप्लोर करने आई हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं। पीछे मेरे बन रही है कैंडी, शुगर कैंडी, और साथ ही साथ उधर आप देखेंगे तो वहाँ है कॉर्न का सेक्शन, यानी कि पॉपकॉर्न। तो ये सब भी है यहाँ पर। एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे। मुझे कुछ कहना है आपको। ये अमेरिका में जाओ।
यहाँ पे ऐसे ही गेंदे के फूल लगाए जाते हैं, फिर डायनासोर बिठा दिया जाता है बीच में, कॉर्न की खेती कर दी जाती है और लोगों को बोला जाता है आ जाओ यहाँ पे, इसलिए हम आ सो गए, फन आउट हियर, इसीलिए हम आ गए, और है ना? इसलिए हम आ गए यहाँ पे अपेरेंटली। गाइस फाइनली बैठ गए हम लोग ट्रेन में, और पूरा हम लोग लेने आ रहे हैं ट्रेन में। ये रहा पीछे पूरा ग्रुप। तो ये जो ट्रेन थी, ये ट्रेन हमें एक राउंड लेकर आने वाली थी इस गेंदों के फूल के बीच में। पहले हम बहुत एक्साइटेड थे, बट बाद में ऐसा लगा कि हम क्या कर रहे हैं, बट ठीक है, कभी कभी ऐसा भी चलता है। तो चलो एंजॉय करते हैं अपनी ट्रेन राइड को सबके साथ मिलके। कहाँ से निकलेंगे पता नहीं, लेट्स सी क्या हम लोग सही रास्ता ढूंढ पाते हैं। लेट्स सी, बच्चे तो ट्राई कर रहे हैं और हम उनके पीछे हैं। मिला, वाह गाइस, सक्सेसफुली हमने अपनी भूल-भुलैया बाहर कर ली है और हम लोग आ गए हैं बाहर। लेकिन बच्चे ले रहे हैं सेकेंड राउंड क्योंकि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। और हम लोग चलते हैं अब अपनी स्ट्रॉलर के पास। ये देखो, इसको हमारे उधर तो क्या बोलते हैं, इसको पुआल नहीं, कुछ और बोलते हैं। सो गाइस, आपको याद है बचपन में हमारे खेतों में ये हुआ करता था, मतलब अभी भी होता है, लेकिन हमने जितना बचपन में देखा शायद अब आज के बच्चे उतना देख पाएंगे। और हम इनमें बचपन में बहुत खेला करते थे और फिर उसके बाद जाकर घर में मम्मी की पिटाई खाते थे और इससे ना बहुत खुजली भी होती है, मुझे याद है, बट एग्जैक्टली इसका नाम क्या है मैं वो भूल चुकी हूँ। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये देखो, यही साइड पर था ये ट्रैक्टर वाला राइड, जिसमें ट्रैक्टर के साथ ये कुछ बांधकर पूरा इसमें बैठाकर आपको पूरे खेतों में घुमाया जा रहा था, मक्की के खेतों में। और साथ ही साथ कुछ और एक्टिविटीज़ भी थी, जैसे कि ये पम्पकिन शूट, जिसमें पम्पकिन इस शूट में अंदर रख के उसको पम्पकिन को वहाँ उस राउंड के अंदर से निकालना था, कुछ इस टाइप का था। हमने ये एक्टिविटी नहीं की, बट इतना अच्छा फील हो रहा था ना, चारों तरफ मक्की के खेत देखकर, ये कद्दू के खेत देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। चारों तरफ फूल ही फूल थे। तो वो जो लोग गाँव से हैं ना और जिन लोगों ने ये खेत देखे हैं वो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना अच्छा ये लगता है। हम लोगों ने ये सब देखा है, लेकिन हमारे बच्चे ये सब नहीं देख पाएंगे क्योंकि अब ये चीज़ें बहुत कम रह गई है। सिर्फ गांव में ही ये सब देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हर जगह लोग गांव को ये सब काट कर घर बनाना शुरू करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर थी एक क्यूट सी डायनासोर की सवारी, जहाँ पुच्चू को डायनासोर पे बैठाया था। और जो राइड्स थी ना वो सारी इतनी बेकार राइड्स थी, ऐसा फील हो रहा था कि क्या हमने बस पैसा वेस्ट किया। अच्छा, एक बात बताना कि पुच्चू आपको इस कैटी लुक में कैसी लगी, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आई। सो गाइस, दानिया लेकर आई है ये कॉइन वाली चॉकलेट। आप लोगों को याद है हम लोग बचपन में ये बहुत खाया करते थे, 1 रुपए में 4 आती थी और हम लोग मिलते थे, और फिर से हमें ये मिली है। तो बच्चे इनको एंजॉय कर रहे हैं, कॉइन वाली चॉकलेट्स। थैंक यू दानिया। और जाते जाते हमें दिखा ये बगीचा दोबारा से, और फिर मैंने नोटिस किया कि ये बगीचा एक्चुअली अखरोट का बगीचा है। मुझे पता है कि कैलिफोर्निया में अखरोट लगते हैं, मैंने किसी रील में देखा था। मतलब सोशल मीडिया ऐसा हो गया है ना कि आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे बैठे मिल जाती है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या लगता है, क्या नहीं मिलता है। तो उसी से मुझे पता चला था और मैंने इमीडिएटली रिलेट किया कि भाई ये तो अखरोट के बगीचे हैं। तो हमने फटाफट से देखा, गाड़ी को साइड में लगाया, साइड में रुके और अखरोट देखने लगे और साथ ही साथ उठाए भी। क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि कोई भी चीज़ घर में रखी वेस्ट हो जाती है, लेकिन जब आप उनको पेड़ों पर देखते हो और इस तरह फ्रेश देखते हो ना, तो आपको ना चाहते भी मन करता है कि इनको लेकर इनको खाया जाए। तो वही हमारे साथ भी हुआ, बस देखकर वो लालच आया, तो थोड़े से तो लेना बनता ही था। हम लोगों ने रुक कर थोड़े से अखरोट तो उठाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाना। ये देखो, हमने थोड़े से अखरोट तो उठाए हैं, और ये फार्म के मतलब डायरेक्ट पेड़ से निकले हुए अखरोट की फीलिंग तो टेस्ट अलग ही है बहुत। और फार्म की दूसरी साइड पे था ये कद्दू का खेत, जहाँ पर बहुत सारे कद्दू लगे हुए थे, और मुझे ना कद्दू बहुत पसंद है, तो आप समझ सकते हो कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा इनको देख के। और थोड़े से आगे था ये खेत, जो बहुत ही अच्छे तरीके से जोता हुआ था। शायद यहाँ पर अब किसी चीज़ को उगाया जाएगा। तो भाई, लोगों का सवाल होता है कि अमेरिका में भी झोपड़पट्टियाँ होती है, खेत होते हैं, तो सब कुछ होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।